स्वागत है आपका वैसा इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस और हमारे ब्रॉन ब्रेकर की फाइनली बढ़ रही स्टोरी लाइन के बारे में, और बहुत कुछ प्रोग्रेशन हुआ है उसके बारे में भी। तो लास्ट तक बनी रहिएगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भाई आ जाते हैं सेथ रॉलिंस, और एक कमाल के उनको सपोर्ट मिलने के बाद वो बोल रहे होते हैं कि भाई देखो, मैं गुंथर से हारा हूँ रेसलमेनिया में, वो इसलिए नहीं हारा हूँ क्योंकि वो मुझसे बेटर था, और आज रोमन रेंस जो मैं टाइटल लेकर टहल रहा है वो इस वजह से नहीं टहल रहा है क्योंकि उसने मेरे शोल्डर पिन किए थे। इन सभी चीज़ों के पीछे केवल एक ही नाम है और वो है ब्रॉन ब्रेकर। तो ब्रॉन ब्रेकर बाहर निकल के होता कि हम लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं पॉल हेमन के साथ, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर से पूछते हैं कि भाई देखो, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया था, चांदी की थाली में तुम्हें सब कुछ परोस के दिया था, लेकिन तुमने बदले में मुझे कैसे रीपे किया? तुमने मेरे से सब ले लिया, मेरा चैंपियनशिप, मेरा रेसलमेनिया मेन इवेंट, इवन मेरा रेसलमेनिया अप्रेजल, हर एक चीज़ तुमने मुझसे छीन ली है। और ये तुमने क्यों किया है मुझे ये बताओ। और इसके बाद पॉल हेमन माइक पकड़ते हैं, लेकिन पॉल हेमन माइक थमा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, वो बोलते हैं कि भाई तू बोल के बता। और इस पर यहाँ पर हमारे ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि देखो, तुमने हमें क्या दिया है, तुमने मुझे और रीड को क्या ही दिया था। हम दोनों केवल आ रहे थे यहाँ पर और तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे थे, तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, कभी हम लोग ने खुद के लिए तो लड़ा ही नहीं। और तुम बोल लो कि तुमने अपनी एक अच्छी खासी गाइडेंस दी है, तो याद करो यार, हम दोनों पीछे खड़े रहते थे और तुम हर वीक आते थे, तुम इसको स्टार्ट करते थे और हर वीक तुम वही सेम बकवास करते थे। उसके बाद बहुत फ़नी तरीके से वो अपनी नाक पकड़ते हैं और वो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वाला पूरा फ्रेज़ बोलते हैं, और उसके साथ भी जो वो क्राउड कनेक्ट करती है ये भी देखने वाली बात थी। और फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई देखो, मैंने अगर तुम्हें ज्वाइन किया था तो केवल इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं पॉल हेमन के साथ आ सकूं। तो यहाँ पर मतलब पूरी भी जो चीज़ें आ गई वो पॉल हेमन को सेंटर में करके फिर से आ गई हैं। और इस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो, तुम्हें ये बंदा चाहिए था, यकीन करो यार, कुछ साल पहले ना जब मैं वर्ल्ड टाइटल मेरे पास था और जब मुझे NXT के किसी सुपरस्टार से लड़ना था, तब मैंने शॉन माइकल को कॉल किया और मैंने बोला कि भाई देखो, मुझे अपने सबसे बेस्ट बंदे से लड़वाओ, और उसने तुम्हारा नाम लिया। और भाई मैं बिल्कुल रेडी था। और भाई थोड़े टाइम पहले जब विजन को फॉर्म किया और जब पॉल हेमन ने मुझसे कहा कि भाई ब्रॉन ब्रेकर को इस पर लाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल रेडी था कि मैं तुम्हें लाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि एक साल भी अगर तुम मेरे अंडर में रह लिए ना, तो तुम वो फ्यूचर सुपरस्टार बन जाओगे जो हर चीज़ को मेन इवेंट कर रहा होगा, जो हर एक चीज़ यहाँ पर पा सकेगा। तुम्हारे अंदर वो हर एक चीज़ है जो रेसलर में होनी चाहिए। कुछ तेज़ होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं, लेकिन तुम एक कंप्लीट पैकेज हो। बस तुम्हारे पास एक ही चीज़ की कमी है और वो है ब्रेन। और इसके बाद वो बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर ना बहुत बड़ी डिसीजन लेने पड़ते हैं, मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तुम में और मुझ में एक ही डिफरेंस है कि तुमने ट्राई किया है और मैंने उस चीज़ को सक्सीड किया है। और मैंने जब भी यहाँ पे कोई बैटल लड़ी है वो या तो मेन इवेंट पे ख़त्म हुई है या मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता है। और तुमने क्या किया, तुम पाए हो ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को। तो मतलब यहाँ पर फिर से जो ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल आए हैं विजन में, उसकी अच्छे से छिलाई कर दी है यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने। अब इसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो, सीधी बात तो ये है कि तुम अभी रेडी नहीं हो। और इस पर ब्रॉन ब्रेकर रिप्लाई करते हैं कि तुम एक नैरेटिव बनाना चाहते हो कि मैं रेडी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ आने से पहले ही मैं इतना रेडी था कि मैं मेन इवेंट कर सकूँ, मुझे तो तुम्हारी कभी ज़रूरत ही नहीं थी। और बिल्कुल मैं टाइटल हारा था, मैंने अपॉर्चुनिटी वो लूज़ की थी, लेकिन मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ कि मैं गो टू स्लीप जाऊँ और मैं उससे हारूँ जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बल्कि उसके जो खुद को फर्जी क्लेम करा करता है। और तुमने बिल्कुल यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जीती होंगी जो जीतनी चाहिए, और तुम बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर हो एट नंबर 2। तो मतलब यहाँ पर उनको फिर से नीचे दिखा रहे होते हैं CM पंक के अगेंस्ट कि भैया CM पंक ही तुमसे आगे है, तुम तो नहीं हो, और खुद को भी आगे कहीं ना कहीं रख रहे होते हैं। अब यहाँ पर सेथ रॉलिंस जो है ब्रॉन ब्रेकर की छीलना चालू करते हैं, बोलते हैं कि देखो, ये तुमने खुद ही से बनाया था, ये पॉल हेमन की बनाई हुई चीज़ है। और देखो, बिल्कुल अगर तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो ना कि तुम रेडी हो, तो बैकलैश में आ जाओ और बैकलैश में मैच कर लेते हैं। तो यहाँ से बैकलैश में मैच भी कंफर्म हो चुका है इन दोनों के बीच। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि चलो तुम एक सीक्रेट बताता हूँ, और सीक्रेट ये है कि तुम तो अपनी फैमिली में नंबर 2 भी नहीं हो। तो मतलब यहाँ से छील देते हैं वो ब्रॉन ब्रेकर की। तो भाई मैच के लिए जो इंटेंसिटी है वो ना कहीं प्रोमो से बनाई जा रही है, और मुझे अच्छा लगा कि भाई दोनों अभी फुल्ली फिट कहीं ना कहीं नहीं है, और थोड़ा सा प्रोमो बैटल भी होना चाहिए, क्योंकि तब तक भाई स्टोरी लाइन में वो कनेक्शन नहीं बनता, वो मज़ा नहीं आता है। तो अच्छा काम कर रही है WWE, अभी प्रोमो वर्क करा के हर वक्त मार धाड़ दिखाना ही प्रॉपर स्टोरी लाइन को नहीं बनाता। मेन होती है बातें। रोमन रेंस की स्टोरी लाइन देख लीजिए, मार धाड़ उतनी नहीं होती, लेकिन भाई बातों से इतना मज़ा आ जाता है कि देखने में अच्छा लगता है। सेम इन दोनों की स्टोरी लाइन में भी हो रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप कितना एक्साइटेड हो बैकलैश में इन दोनों के मैच के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।